इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर के चुनाव को रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पीठासीन अधिकारी ने अपराध किया, इसलिए पीठासीन अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने पहले आदेश दिया था कि वोटों की काउंटिंग दोबारा हो। अब कोर्ट ने कहा है कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव ही कैंसिल हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव के दौरान रिटर्निंग ऑफिसर ने 8 वोट खराब करने की कोशिश की। और इस खबर पर मेरी सहयोगी गोनिका सीधे जुड़ गई हैं। गोनिका, किस तरीके से कोर्ट ने बैलेट पेपर मंगवाए थे, उनको देखने के बाद कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया और फाइनल आदेश क्या दिया? देखिए पवन, इसमें करेक्शन करना चाहूंगी। जो नतीजा घोषित किया गया था प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा, उसको अवैध घोषित किया गया है। यानी कि जो रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था, तो किसी उसी रिजल्ट को लेकर बार बार कोर्ट पे ये सवाल उठाए जा रहे थे कि जो 8 वोट इनवैलिड घोषित किए गए थे, उन्हीं 8 वोट्स को लेकर कोर्ट पे ये बवाल था कि आखिर इस पूरे मामले पर इन 8 वोट्स को कैसे इनवैलिड घोषित किया जाता है, क्योंकि उन्हीं पर मार्क लगाए गए थे। और उन्हीं 8 वोट्स को लेकर आज जब कोर्ट पे विस्तार पूर्वक सुनवाई हुई, तो कोर्ट ने कहा कि नतीजे को अवैध घोषित करते हैं। यानी कि जो भी नतीजा रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा लिया, जो घोषित किया गया था, उसको अवैध घोषित किया जाता है। अभी फिलहाल इस पूरे मामले में कोर्ट की तरफ से और भी नतीजा आगे सुनाया जा रहा है, ऑर्डर अभी आगे बताया जा रहा है। और इसमें यह भी कहा गया है कि कोर्ट का यह फर्ज है टू इंश्योर द डेमोक्रेटिक प्रोसेस को नॉट सेट एट नॉटी एज सच सबटरफग्स। वी आर देयरफॉर ऑफ द व्यू दैट द कोर्ट मस्ट स्टेप इन सच एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। क्योंकि ये बार बार कहा जा रहा था कि रिटर्निंग ऑफिसर ने गलत तरीके से उन वोट्स को इनवैलिड घोषित किया है। जो वीडियो सामने आया था, उस वीडियो में साफ तौर पर देखा जाता था कि रिटर्निंग ऑफिसर जब उन वोट्स पर, बैलेट पेपर्स पर अपने सिग्नेचर कर रहे थे, तो 8 ऐसे वोट थे जिन पर निशान लगाए गए थे। उन निशानों पर यह कहा गया था कि ये निशान जानबूझकर लगाए गए ताकि उन 8 वोट को इनवैलिड घोषित किया जाए। और ये जो 8 वोट इनवैलिड घोषित किए गए थे, इसी को लेकर सुनवाई थी, क्योंकि आम आदमी पार्टी के फेवर में लगभग 20 वोट थे। और जब इन 8 वोट्स को इनवैलिड घोषित कर दिया गया, तो 12 वोट बचते हैं, जबकि बाकी के 15 वोट बीजेपी के फेवर में थे। ऐसे में इन्हीं 8 वोट्स को लेकर जो पिटिशनर कुलदीप कुमार है, उनकी तरफ से याचिका दायर की गई थी। और अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर यहां पर यह कहा है कि अभी फिलहाल इस वक्त रुके, एक बड़ी खबर बता दें, आप उम्मीदवार को विजयी घोषित किया गया है। आपको बता दें, 8 वोट को लेकर पूरा विवाद था, अनवैलिड घोषित किया गया था, और अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को विजयी घोषित कर दिया गया है। यह जानकारी हमारे पास आ रही है, जो कि इस वक्त की काफी बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव को जो नतीजा डिक्लेयर किया गया था, उसको रद्द किया है। पीठासीन अधिकारी ने अपराध किया, इस बात की कही है, और आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को विनर डिक्लेयर किया है। यह जानकारी हमारे पास आ रही है। और सीजीआई की तरफ से कहा गया कि 8 वोट को खराब करने की कोशिश की गई। आम आदमी पार्टी का मेयर जो है उम्मीदवार, उसे चुना गया है। यह जानकारी इस वक्त हमारे पास आ रही है। यानी चंडीगढ़ में जो मेयर चुनाव हुआ, उसको लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। 8 वोट को लेकर विवाद था। जिस तरीके से आरोप लगे थे पीठासीन अधिकारी पर कि 8 वोट के साथ छेड़छाड़ की गई, सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि 8 वोट के साथ छेड़छाड़ हुई, पीठासीन अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और अब आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी ही मेयर होगा, यह सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। बड़ा फैसला। लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा था कि हमारे 8 वोट को इनवैलिड करार दिया गया गलत तरीके से। वो पूरा एक्ट एक वीडियो पर रिकॉर्ड हुआ था, वो वीडियो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा गया। यहां पीठासीन अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज करने की बात हुई है, कानूनी कार्रवाई करने की बात हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को फिलहाल मेयर का विजेता घोषित किया है। गोनिका, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बैलेट पेपर को सुप्रीम कोर्ट में मंगवाया गया था, अब उसके बाद यह फैसला आया है। कितना बड़ा इस फैसले को देखा जाए, खासतौर पर जब चुनाव को रद्द कर दिया गया है? देखिए, ये बिल्कुल पासा पलटने जैसी बात हो जाती है पवन, क्योंकि जिन 8 वोट के आधार पर ये कहा गया था, जिन 8 वोट को इनवैलिड घोषित किया गया था, उसी के आधार पर फैसला सुनाया गया था कि बीजेपी के मेयर बनते हैं, बीजेपी के मेयर चुनाव जीतते हैं। लेकिन अब सीधे सीधे पासा पलट गया है। आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार, जो कि इस पूरे मामले में याचिकाकर्ता थे, उन्होंने कोर्ट में ये दरकार लगाई थी कि इस पूरे मामले में जो 8 वोट्स हैं जिनको इनवैलिड घोषित किया गया, वो 8 वोट इनवैलिड नहीं थे, उनको गलत तरीके से इनवैलिड घोषित किया गया। लेकिन ये
इस पूरे मामले में रिटर्निंग ऑफिसर को उसके बाद कोर्ट में बुलाया गया। कल रिटर्निंग ऑफिसर की कोर्ट में पेशी हुई थी, आज भी रिटर्निंग ऑफिसर कोर्ट में मौजूद थे और सीधे सीधे रिटर्निंग ऑफिसर से पूछा गया कैसे आपने इनको इनवैलिड घोषित कर दिया। तो उनका यह कहना था कि उनको इन वोट्स पर शक था, इन वोट्स पर किसी तरीके के निशान लगाए गए थे और यही वजह है कि उन्होंने इन वोट्स को इनवैलिड घोषित किया। लेकिन कोर्ट ने उस इनवैलिडिटी को नहीं माना। कोर्ट ने उन 8 वोट्स को वैलिड घोषित किया, यानी कि आम आदमी पार्टी के फेवर में 20 वोट आते हैं, बीजेपी के फेवर में 15 वोट है और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट कुलदीप कुमार अब चंडीगढ़ के मेयर हैं और उनको ही जीता हुआ उम्मीदवार घोषित किया गया है। तो ये बेहद ही बड़ी खबर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से है कि आम आदमी पार्टी का मेयर अब चंडीगढ़ में है। हालांकि लगातार ये कोशिश की जा रही थी दूसरे पक्ष की तरफ से कि इस पूरे मामले में फ्रेश इलेक्शन हो, लेकिन कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि दोबारा से चुनाव कराना यानी कि पूरे डेमोक्रेटिक प्रोसेस का की हत्या करने जैसा है और इसमें सिर्फ और सिर्फ रिटर्निंग ऑफिसर की गलती है और किसी की गलती नहीं है। ऐसे में चुनाव दोबारा से नहीं कराए जाएं और यही वजह है कि कोर्ट ने उन 8 इनवैलिड वोट्स को वैलिड माना है और सीधे सीधे आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को विजयी घोषित कर दिया है। आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार जीत चुके हैं और अब इस पूरे मामले में देखना होगा कि आगे का प्रोसेस क्या रहता है, क्योंकि बीच में ये अभी सामने आया था कि 3 आम आदमी पार्टी के पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए हैं और यही डर आम आदमी पार्टी की तरफ से कोर्ट में जताया गया। बिल्कुल गोनिका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।